एक पेरेंट आफ्टर सेपरेशन, एक पेरेंट जो है वो दूसरे पेरेंट के बिना कंसर्न के ही या बिना इजाज़त लिए ही अपने बच्चे को दूसरे कंट्री में लेके चला जाए। नंबर 10 इज़ कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज़। जो बच्चे, अगर बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, पेरेंट्स किसी और कंट्री में रह रहे हैं, बच्चे किसी और कंट्रीज़ में रह रहे हैं। ऐसा तब होता है जब यहाँ पेरेंट्स स्टडी के लिए या वर्क के लिए किसी और कंट्री में हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किसी और कंट्रीज़ में हैं। तो दोनों गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को विज़िट कर सकें, कांटेक्ट में रहें और साथ में रह सकें। यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक कन्वेंशन बनाई गई जिसके अंदर चिल्ड्रन राइट्स को डिस्कस किया गया, यानी बच्चों के हकूक़ पे बात की गई। उसमें इसके अंदर टोटल 54 आर्टिकल्स हैं और हर एक आर्टिकल एक पर्टिकुलर राइट के ऊपर बात करता है। अब ये जो कन्वेंशन है ये बनी थी 1989 में और इसके बनने के एक साल के अंदर अंदर बहुत से कंट्रीज़ ने, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन को, इस एग्रीमेंट को साइन कर लिया था। और इस एग्रीमेंट को साइन करने के हिसाब से अब वो सारे कंट्रीज़ इस बात की पाबंद हैं कि इस एग्रीमेंट में जितने भी बच्चों के राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स लिखे हुए हैं वो उन सब को फॉलो करना है। कैसे भी, वो कंट्रीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे फॉलो किए जाएंगे। सो द आर्टिकल 1 सेज, अब हम बच्चों के हकूक़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चा हम किसको कहेंगे, जो एक डेफिनेशन होनी चाहिए चाइल्ड की। तो आर्टिकल 1 जो है वो हमें चाइल्ड की डेफिनेशन बता रहा है। अ चाइल्ड इज़ अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। हर 18 साल की उम्र तक या उम्र के नीचे का जो इंसान है उसको आप एक चाइल्ड, एक बच्चा कंसिडर करेंगे। और आगे आने वाले जितने भी हकूक़ इसमें आप इस ट्रीटी में आप डिस्कस करेंगे वो उन सब के लिए एलिजिबल होगा, वो सारे हकूक़ उसको प्रोवाइड किए जाने चाहिए। सो नंबर 2 इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल नंबर 2 के हिसाब से ऑल चिल्ड्रंस हैव ऑल दीज राइट्स। जो भी आगे आर्टिकल्स में राइट्स डिस्कस होंगे वो तमाम बच्चों के लिए बराबर हैं, नो मैटर वो बच्चे कहाँ रहते हैं, उनकी ज़बान क्या है, उनका मज़हब क्या है, वो कैसे दिखते हैं, यानी उनकी रंग और नस्ल क्या है, उनका जेंडर क्या है, कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, या कुछ भी, किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी बच्चा अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 इज़ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस। देखें, जब आर्टिकल नंबर 3 के हिसाब से जब एडल्ट्स कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको सबसे पहले सोचना चाहिए कि इस डिसीजन का उनके बच्चों पे क्या असर होगा और उसके हिसाब से वो फ़ैसला लिया जाना चाहिए। वो फ़ैसले जिनका बच्चों पे बुरा असर होता है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसके 2 पर्सपेक्टिव्स हो जाएंगे मेरे हिसाब से। देखें, सबसे पहले तो फैमिली को जो है ना वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनके जितने भी फ़ैसले हैं आइदर वो बच्चों को के लिए हों, बच्चों को लेके हों, या फिर वो पेरेंट्स के अपने फ़ैसले हों या फैमिली के अपने फ़ैसले हों, उन सब का बच्चों पे कोई ना कोई असर होता है। तो आपको ये देखना है कि इन फ़ैसलों का बच्चों पे क्या असर हो रहा है। अगर इन फ़ैसलों का बच्चों पे बुरा असर हो रहा है तो उसका अल्टरनेट निकालें। The government should make sure children are protected and looked after by their parents or by the people when this is needed. और ये उन बच्चों के लिए भी है कि जो शेल्टर होम्स में यानी ऑर्फनेज वगैरह में रहते हैं, वहाँ पे भी जो भी डिसीजंस हो वो बच्चों की बेटरमेंट के हिसाब से होने चाहिए। उन डिसीजंस का बच्चों पे कोई बुरा असर ना हो। नंबर 4 इज़ मेकिंग राइट्स रियल। गवर्नमेंट को ये सब पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ऐसे एक्शंस लेने चाहिए कि जितने भी सारे राइट्स हैं बच्चों के वो एक्चुअली प्रैक्टिस हों। वो सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में ही ना रहें, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए, प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए पेरेंट्स को कि उनके बच्चों के क्या राइट्स हैं और उन बच्चों को भी कि उनके ये राइट्स हैं, ताकि फिर वो अपने राइट्स के लिए ख़ुद से बात कर सकें। नंबर 5 इज़ फैमिली गाइडेंस एज द चिल्ड्रन डेवलप। देखिए, आर्टिकल नंबर 5 इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि जो बच्चा है उसको अपनी फैमिली की गाइडेंस की ज़रूरत है। डेफिनेटली उसने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा, जो भी उसकी फैमिली उसे गाइड करेगी ना जिस तरीके से,
वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच और उसका सारा माइंडसेट उसी तरीके का बनेगा। तो फैमिली को चाहिए कि उसको प्रॉपर गाइडेंस दे, प्रॉपर तरीका, प्रॉपर पाथवे दिखाए कि आपने अपनी लाइफ को ऐसे बेटर करना है। फिर जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करेगा उसको कम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ जो है वो बहुत मिसअंडरस्टूड की जाती है हमारे यहाँ कि गाइडेंस और डिपेंडेंसी में फ़र्क होता है। हम बच्चों को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लाइक वो हर बात हमसे पूछ के करें। दैट इज़ गुड, लेकिन एक टाइम तक। आप बच्चों के अंदर डिसीजन मेकिंग लेके आएँ कि कैसे वो अपना फ़ैसला खुद से ले सकते हैं और एक अच्छा और बेहतर फ़ैसला ले सकते हैं। नंबर 6, लाइफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। हर बच्चे का बुनियादी हक है कि वो ज़िंदा रहे, उसको उसकी लाइफ सर्वाइवल को प्रोटेक्ट किया जाए और उसकी डेवलपमेंट बेहतर से बेहतर हो सके। ये जो है वो आर्टिकल इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि जो हमारी स्टेट में जो बिलो एवरेज और यूँ कहने के जिनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, वो लोग या उनके बच्चे भी, उनका लाइफ सर्वाइवल हो और उनकी डेवलपमेंट बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हो, जितनी बेस्ट हो सकती है उतनी हो। नंबर 7 इज़ नेम एंड नेशनैलिटी। ये बच्चे का बुनियादी हक है कि जब वो पैदा हो तो उसको एक नाम दिया जाए और उस नाम को उस जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है उसमें रजिस्टर भी कराया जाए, ताकि उस कंट्री में उसका एक रिकॉर्ड हो। ठीक है, और उस कंट्री की ये जिम्मेदारी है कि वो उस रिकॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखे। उसके बाद है नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 इज़ आइडेंटिटी। आपकी यूनिक आइडेंटिटी। हर बच्चे का हक है कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जिसके अंदर हो उसका नाम हो, उसकी नेशनैलिटी हो, उसकी फैमिली रिलेशंस हो। ये सेम इज़ लाइक हमारा जो नेशनल आईडी कार्ड हमें मिलता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हमारा नाम होता है, हमारी फैमिली ब्लड रिलेशन होते हैं और हमारी नेशनैलिटी होती है कि हम फ़लाँ कंट्री के सिटीज़न हैं। और प्लस हमारा एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, वो जो सिर्फ हमारा होता है, हमारे अलावा किसी और को अलॉट नहीं किया जाता। ये आइडेंटिटी जो है वो इस राइट में ये भी बात हो रही है कि ये आइडेंटिटी जो है वो कोई भी उस बच्चे से छीन नहीं सकता। और फॉर सपोज़ अगर ऐसा कुछ होता है उस बच्चे के साथ, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को उसकी आइडेंटिटी वापस ला के दें। नंबर 9, कीपिंग फैमिलीज़ टुगेदर। ये बच्चे का बुनियादी हक है कि वो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहे, लाइक अपने फादर और मदर दोनों के साथ रहे। हाँ, अगर किसी कंडीशन में पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, तो फिर भी उस बच्चे का हक है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो मदर के पास रह रहे हैं, तो उसका ये हक है कि वो अपने फादर से कांटेक्ट में रहे। ऐसा ना हो कि भाई बड़े होने तक उस बच्चे को पता ही ना हो कि मेरे फादर कौन हैं, क्या करते हैं या कुछ भी। ये चीज़ जो है वो बच्चे पे एक बहुत बुरा असर डालती है उसकी डेवलपमेंट पे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी डिस्कस की गई है कि अगर जो है वो दूसरा जो पेरेंट्स है वो बच्चे को हार्म करना चाहता है या किसी तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है, इस वजह से पेरेंट्स सेपरेटेड हुए हैं या नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसा है कि दूसरा पेरेंट अगर बच्चे को उन पेरेंट्स से अलग रखना चाहे तो इसमें कोई मसला नहीं है। नंबर 10 इज़ कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज़। अगर बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं, पेरेंट्स किसी और कंट्री में रह रहे हैं, बच्चे किसी और कंट्रीज़ में रह रहे हैं। ऐसा तब होता है जब लाइक यहाँ पेरेंट्स स्टडी के लिए या वर्क के लिए किसी और कंट्री में हैं और बच्चे जो हैं वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ किसी और कंट्रीज़ में हैं। तो दोनों गवर्नमेंट्स को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को विज़िट कर सकें, कॉन्टेक्ट में रहें और साथ में रह सकें। नंबर 11 इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम किडनैपिंग। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि बच्चे किडनैप ना हों, लाइक कोई भी उनको किडनैप ना कर ले। और दूसरी इस जो है वो आर्टिकल में एक बात जो डिस्कस हुई है वो ये है कि इसके अंदर एक और कंडीशन डिस्कस हुई वो जो पेरेंट्स से रिलेटेड, वो ये कि गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट भी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक पेरेंट आफ्टर सेपरेशन, एक पेरेंट जो है वो दूसरे पेरेंट के बिना कंसर्न के ही या बिना इजाज़त लिए ही अपने बच्चे को दूसरे कंट्री में लेके चला जाए। ये भी राइट की वायलेशन होगी, तो गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट भी काम करना चाहिए। नंबर 12 इज़
रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रंस व्यू, ये बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। आई गेस हमारे यहाँ इस पे इतनी बात नहीं की जाती। वही देखें, ये बच्चों का बुनियादी हक है कि वो अपना ओपिनियन दे सकें फ्रीली किसी भी इशू पे जो उन्हें अफेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली वो सही तरीके से उस टाइम नहीं बता पा रहे होंगे कि हमें इस चीज़ से मसला है, लेकिन हाँ वो एक ट्रिगर फैक्टर ज़रूर दे रहे होंगे किसी चीज़ से इरिटेट हो के। तो एडल्ट्स को उनको सुनना चाहिए और बच्चों की बातों को सीरियसली लेना चाहिए। जो अक्सर हम बच्चों की बातों को मजाक में लेके छोड़ देते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चे के राइट की वायलेशन होगी कि आप उसकी बात ना सुने, मे बी वो किसी मसले में हो।